I am congratulating VD Sadishan for this position. I think that people of Kerala have given a big verdict for the UDF. I dedicate this chief ministership to the people of Kerala. Congress will not be able to rule this state on the basis of their decisions. The agenda will be set by the Muslim League. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण शर्मा और आप देख रहे हैं CFTV। केरल की राजनीति में पिछले 10 दिनों में सबसे ज्यादा पूछे वाले सवाल का जवाब आखिरकार कांग्रेस ने दे दिया। लेकिन इस फैसले ने जितने सवाल खत्म किए उससे ज्यादा तो भाई साहब पैदा कर दिए। सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि केरल का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सवाल तो यह था कि आखिर राहुल गांधी और कांग्रेस हाईकमान के सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिने जाने वाले केसी वेणुगोपाल मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पाए। क्यों वो नेता जिसकी दिल्ली दरबार में सबसे ज्यादा मजबूत पकड़ मानी जाती थी आखिर किस मोड़ पर पिछड़ गया, और क्यों कांग्रेस ने सत्ता की कमान उस वीडी सतीशन को सौंप दी जिसने दिल्ली की राजनीति से ज्यादा जमीन पर अपनी पहचान बनाई। अखिलेश प्रसाद ने तो दबे शब्दों में वेणुगोपाल को सीएम भी बना दिया था। कांग्रेस खुद उन्हें फ्रंट रनर मान रही थी। वही कांग्रेस लीडर तारिक का मानना था कि वेणुगोपाल की 5 सालों की मेहनत की वजह से ही कांग्रेस केरल में सरकार बना पाई, जहां पूरे शहर में केसी वेणुगोपाल के होर्डिंग्स लगाए गए थे। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के बाहर वीडी सतीशन को लेकर केरल के मुख्यमंत्री के तौर पर दर्शाने वाले होर्डिंग्स लगाए गए थे। क्या आखिर मुख्यमंत्री के चेहरे की अनऑफिशियल अनाउंसमेंट इसके जरिए कर दी गई थी? देखिए, इस समीकरण को समझने से पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि वेणुगोपाल को आखिर फ्रंट रनर माना क्यों जा रहा था। भाई, अगर थोड़ा पीछे जाकर देखें तो सब क्लियर भी हो जाएगा। जब 2018 में कांग्रेस MP में जीती तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की जगह कमलनाथ को चुना गया। ऐसा ही राजस्थान में हुआ जब सचिन पायलट की जगह अशोक गहलोत को सीएम बना दिया गया, और 2023 में भी कर्नाटका में DK शिव कुमार की लाख कोशिशों के बाद भी सीधा रमैया ही सीएम बनाए गए। यानी कि कुछ भी हो, हर बारी सीएम परिवार का कोई खास ही बनेगा। ऐसे में वेणुगोपाल राहुल के कितने करीबी हैं, ये बात किसी से नहीं छिपी। केसी वेणुगोपाल कोई साधारण नेता तो है नहीं, वो राहुल गांधी के सबसे करीबी रणनीतिकारों में माने जाते हैं। कांग्रेस संगठन में उनकी पकड़ इतनी मजबूत है कि दिल्ली में उन्हें पार्टी मशीनरी का सबसे अहम चेहरा माना जाता है। कई स्टेट्स में कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस तक वेणुगोपाल ने डिसाइसिव रोल प्ले किया है। यही वजह थी कि चुनाव नतीजों के बाद सबसे पहले उन्हीं का नाम मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे दिखाई दिया। कांग्रेस के भीतर भी यह धारणा बन चुकी थी कि भाई हाईकमान जो अपनी पसंद थोपेगा वो वेणुगोपाल ही होंगे। लेकिन इस बार मामला बिल्कुल ही बदला नजर आया। माहौल कुछ ऐसा रहा कि खुद वेणुगोपाल को वीडी सतीशन को बधाई देनी पड़ी। भाई, Congress High Command decided VD Sadishan as the Chief Ministerial candidate for Chief Minister for Kerala government. Wholeheartedly I am welcoming that decision. I am congratulating VD Sadishan for this position. I think that people of Kerala has given a big verdict for the UDF. The government under the leadership of VD Sadishan can fulfill the aspirations and promises of the people of Kerala. Certainly we are totally with the government of Kerala. कांग्रेस ने जब वीडी सतीशन के नाम पे मोहर लगाई तब ये सिर्फ मुख्यमंत्री चुनने का फैसला नहीं था। ना, यह कांग्रेस की बदलती राजनीति का संकेत था, जिसमें एक तरफ संगठन और हाईकमान की ताकत थी तो दूसरी तरफ जनता, कार्यकर्ता और गठबंधन सहयोगियों की आवाज। विधानसभा चुनाव में UDF की ऐतिहासिक जीत के बाद कांग्रेस के भीतर 2 नैरेटिव बन चुके थे। पहला नैरेटिव वेणुगोपाल के सपोर्ट में था। उनके समर्थकों का तर्क था कि कांग्रेस में इनका एक्सपीरियंस हो, राहुल गांधी से इनकी करीबी हो या प्रशासनिक समझ हो, इन्हें यह सब एक एप्ट कैंडिडेट बनाता है। कई विधायक भी उनके साथ बताए जा रहे थे। लेकिन दूसरा नैरेटिव ज्यादा ताकतवर साबित हुआ, और वो था भाई जीत का असली चेहरा कौन है, ग्राउंड पर असली काम किसने किया है। और यहीं से शुरू हुआ वीडी सतीशन का राइस। I express my gratitude. I am very grateful to the AICC leadership because our CLP adopted a resolution interesting the Congress President to take a decision. Congress President having discussion with Congress President and Rahul ji
Priyanka ji and all other leaders, in charge general secretary, they discuss with all the leaders. That was the procedure. Former presidents, working committee members, the cross section of the people, they discussed, they have taken a decision. Now, I dedicate this chief ministership to the people of Kerala. पिछले 5 सालों में सतीशन ने खुद को सिर्फ विपक्ष के नेता के रूप में नहीं बल्कि पिनराई विजयन सरकार के सबसे एग्रेसिव और इफेक्टिव अपोनेंट के तौर पर स्थापित किया। विधानसभा से लेकर सड़क तक, सोना तस्करी मामले से लेकर एआई कैमरा विवाद तक उन्होंने लगातार वाम सरकार को घेरा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच भी ये धारणा मजबूत होती गई कि अगर यूडीएफ सत्ता में लौट रही है तो उसके पीछे सबसे बड़ा चेहरा सतीशन है। यही कारण था कि चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस का एक बड़ा ग्रुप खुलकर सतीशन के सपोर्ट में उतर गया। कई जगह कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए। सोशल मीडिया पर भी माहौल पूरी तरह सतीशन के पक्ष में दिखाई देने लगा। कार्यकर्ताओं का साफ संदेश था कि जिस नेता ने लड़ाई लड़ी है मुख्यमंत्री भी वही बनेगा। वेणुगोपाल की सबसे बड़ी समस्या ये भी रही कि उन्हें दिल्ली का नेता माने जाने लगा, जबकि सतीशन जमीन का नेता बन चुके थे। दरअसल कांग्रेस के भीतर यह भावना भी तेजी से फैल रही थी कि अगर सतीशन को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो ये उनकी मेहनत के साथ अन्याय होगा। कई कार्यकर्ताओं को यह भी लगने लगा कि वेणुगोपाल जीतकर राजनीतिक श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि चुनावी लड़ाई का असली चेहरा तो कोई और था। यही वजह रही कि वो विधायक जो खुलकर वेणुगोपाल के समर्थन में दिखाई दिए, उन्हें भी अपने क्षेत्रों में विरोध झेलना पड़ा। कई युवा नेताओं और विधायकों को सोशल मीडिया पर आलोचना का सामना करना पड़ा। कांग्रेस लीडरशिप समझ चुकी थी कि अगर जनता और कार्यकर्ताओं की भावनाओं के खिलाफ फैसला लिया गया तो सरकार बनने से पहले ही पार्टी के भीतर असंतोष फूट सकता है। लेकिन असली गेम सिर्फ कार्यकर्ताओं ने नहीं खेला, बल्कि असली गेम चेंजर साबित हुआ कांग्रेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जिसे लेकर बीजेपी के एमएलए मुरलीधरन ने यूडीएफ की जीत के बाद ही बता दिया था कि कैसे केरल में कांग्रेस के अहम फैसलों में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। No, that's why I am saying that Congress will not be able to rule this state on the basis of their decisions. The agenda will be set by the Muslim League. So the people will have to come out against such efforts, against such under the table dealings, and a people's movement will have to start. इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने खुलकर वीडी सतीशन का समर्थन किया था। यूडीएफ में आईयूएमएल सिर्फ एक सहयोगी दल नहीं है, केरल के कई इलाकों में उसका कैडर कांग्रेस से भी ज्यादा एक्टिव माना जाता है। राहुल गांधी की वायनाड में बड़ी जीत से लेकर प्रियंका गांधी की उपचुनाव जीत तक आईयूएमएल ने जमीनी स्तर पर निर्णायक भूमिका निभाई थी। कांग्रेस हाईकमान ये अच्छी तरह समझता था कि आईयूएमएल को नजरअंदाज करना राजनीतिक रूप से भारी पड़ सकता है। आईयूएमएल का मानना था कि यूडीएफ की ऐतिहासिक जीत दरअसल सतीशन की राजनीतिक लाइन की जीत है। खासकर जिस तरह सतीशन ने कम्युनल पोलराइजेशन के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई, उससे माइनॉरिटी कम्युनिटी में उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ती गई, जिससे सतीशन केरल की राजनीति के एक मजबूत सेकुलर चेहरे बन गए। कांग्रेस के लिए यह समर्थन इसलिए भी अहम था क्योंकि पार्टी पहले ही कई राज्यों में कमजोर हो चुकी है। ऐसे में केरल उसके लिए सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि दक्षिण भारत में पॉलिटिकल एक्सिस्टेंस का सबसे मजबूत बेस बन चुका है। हाईकमान किसी भी हाल में ऐसा फैसला नहीं लेना चाहता था जिससे सहयोगी दलों में असंतोष पैदा हो। वेणुगोपाल के खिलाफ एक और बड़ा राजनीतिक तर्क ये भी सामने आया, उपचुनाव का खतरा। वेणुगोपाल फिलहाल लोकसभा सांसद हैं। अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता तो उन्हें 6 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव भी लड़ना पड़ता। इसके लिए किसी विधायक को अपनी सीट छोड़नी पड़ती, साथ ही उनकी लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होता। कांग्रेस लीडरशिप को डर था कि लगातार चुनावी मोड में रहना नई सरकार के लिए नुकसानदायक होगा। इसके उलट सतीशन पहले से विधायक थे, मतलब इन्हें सीएम बनाने से किसी उपचुनाव की झंझट थी नहीं। और शायद यही सबसे बड़ी वजह थी जिसकी वजह से राहुल गांधी के सबसे करीबी नेताओं में शामिल केसी वेणुगोपाल मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचते पहुंचते रह गए, जबकि वीडी सतीशन जनता की उम्मीदों, कार्यकर्ताओं की मांग और गठबंधन की सहमति के सहारे आखिरकार केरल की सत्ता के शिखर तक पहुंच गए। बाकी आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि हम आपके एक एक कमेंट को पढ़ते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसी और वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।